हाय एवरीवन एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट से डेटा लेके मोनोडीबी के सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस वेब पेज का सीन क्या है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ राइटर्स आएंगे जिन्हें अपनी ब्लॉग पोस्ट करनी है और पोस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, जिसमें से आता है उनका फुल नेम, उनका ब्लॉग का टाइटल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी आज की वीडियो की हीरो है, पिक्चर्स, इमेजेस। वो इमेजेस अपलोड कर पाएगा, वो भी दो डिफरेंट इनपुट से दो इमेजेस, जिसमें से पहली है उसकी प्रोफाइल पिक और दूसरी है उसकी कंटेंट रिलेटेड इमेज। और टेक्स्ट इनपुट के लिए हम यूज में लेते हैं जेसन डेटा का, और फाइल्स अपलोड कर लेते हैं, फाइल्स या इमेजेस अपलोड के लिए हम यूज में लेते हैं फॉर्म डेटा का। लेकिन इस वेब पेज में हमें दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना पड़ रहा है, जेसन और फॉर्म डेटा, जिसे पॉसिबल बनाती है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, जिसे हम अभी सेटअप कर लेंगे 2 सेकंड में। सो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले जो डिसाइड हो चुकी है, मैंने कुछ बातों को अज्यूम कर लिया है। जैसे कि तुमने अपना एक्सप्रेस सर्वर को सेटअप कर लिया होगा और तुम मोनोडीबी से तुम कनेक्टेड हो गए और तुम्हारी मॉडल्स रेडी हो गई। वो वाली मॉडल्स नहीं, मोनोडीबी वाली मॉडल्स। और मॉडल्स में एक छोटा सा चेंजेस करने पड़ेगी। अभी जाते हैं। मेरा मॉडल्स है मॉडल फोल्डर में और यूजर, मॉडल फोल्डर एंड यूजर्स। याद है हमें लेनी थी इमेजेस, तो ऑफ कोर्स इमेजेस के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। जैसे कि एक पहला हम ले रहे थे प्रोफाइल और जिसका टाइप होगा बफर, और एक और इमेजेस जो और मेरे केस में ले रहे थे कंटेंट इमेज, और जिसका भी टाइप होगा बफर। ओके, नाउ सब कुछ रेडी है और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि हमें फॉर्म डेटा और जेसन कोडर साथ में मैनेज करना है, तो हमें इस्तेमाल में लाना होगा मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा का। तो उसका सेटअप अभी कर लेते हैं। आप जाओ अपने HTML पेज पे और फॉर्म वाले जगह पे जाओ, और उसके एंड में या फिर कहीं भी इसी टेक्स्ट के अंदर आप टाइप कीजिए इंट टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये हो गया, इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास, उससे अगर उस डेटा को अगर हमें सेव करना है तो हमें इस्तेमाल में लाना होगा बॉडी पार्सल का, जो कि मिडिलवेयर है। और यहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम ले पाएंगे अपने पास। तो अभी तो सेटअप कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो एंड प्रेस कंट्रोल प्लस टिल्डे and type npm install body parser। और यहाँ पे बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुकी है। इसको हमने बॉडी पार्सर में ला लिया। अब इसका यूज में लाने के लिए हम टाइप करेंगे const बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर बॉडी पार्सर। इसको हमने बॉडी पार्सर में ला लिया। अब हम इसको यूज में लाने के लिए हम टाइप करेंगे f.use बॉडी पार्सर .url encoded और extended false। और मैंने ये सब बातें खुद से तो लिखी नहीं, ये सब आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन में। अभी दिखाता हूँ। ये रहा बॉडी पार्सल का डॉक्यूमेंटेशन, और
इसका मैंने इस्तेमाल लिया। बॉडी डॉट सी यूज बॉडी पार्सर आपने देख लिया। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बॉडी पार्सर सेटअप हो चुका है। अब हम एक और चीज़ करेंगे, जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आईडी उसे हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। वो होगा एप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट में जेसन आ रही है उसे हम डेटाबेस में सेव कर लेंगे। उसके लिए करेंगे एप और पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे यूआरएल। और यूआरएल में क्या होगा, यहाँ पे होगा हम जाएंगे अपने HTML पेज पे, फॉर्म वाले टैग पे, उसके सामने जो एक्शन है उसका अंदर का यूआरएल। इन माई केस ये है सेंड डाटा, और आपके केस में ये डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो आप इसको देख लीजिए, कॉपी वापस एक .js में और यहाँ पे पेस्ट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक अपना। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे और बॉडी पार्सर का इस्तेमाल, रेस डॉट बॉडी। तो कंसोल डॉट लॉग, जो भी हमारे पास एक्चुअली रिस्पॉन्स नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट में जो आ रही है उसके बॉडी को हम अपने कंसोल में डंप कर देंगे। ओके, सेव। यहाँ पे एक और छोटी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो देख लेते हैं। ओके, इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पर नोड मोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और ताकि जब भी मैं अपना फाइल सेव करूँ ये टर्मिनल ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो नोड मोड यहाँ पे ओके -e HBS लिए और JS लिए एंड एंटर। ओके, ये रन हो गया। अब देखते हैं लोकल अब हम अगर यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उल्टा पुल्टा देते अभी टेस्ट लिए और अपलोड, यहाँ पे देखा जाए तो हमें कुछ नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने HTML पेज पे फॉर्म में साइड में दिया था मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। मतलब हमारे पास कुछ फॉर्म डाटा भी आएगा, लेकिन अभी तक हमने इमेज को यूज में नहीं लिया, इसलिए वो फॉर्म डाटा का इस्तेमाल में और क्योंकि अभी तक हमने फॉर्म डाटा को इस्तेमाल में नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। और तो हम जब तक हम फॉर्म डाटा का इस्तेमाल में नहीं लेते हैं हम इसको नहीं लगाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। सेव, टर्मिनल अपने आप से रिफ्रेश हुआ। नोड मोड का कमाल, हमने गया रिफ्रेश किया अपने पेज को। ओके, अब अपने इंफॉर्मेशन हम दोबारा से फिल करते हैं। फुल नेम मंदन प्रसाद और टाइटल होगा Node.js और कंटेंट में लिख देते हैं I am a programmer। अपलोड। और इस बार हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास उसे हम डेटाबेस में सेव कर लें। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे, const यूजर न्यू यूजर। यहाँ पे मैंने अपना मॉडल का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने यहाँ पे वो इंपोर्ट किया हुआ है
कॉन्स्ट यूज़र और ये मॉडल ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने पहले भी दिखाया। ओके, इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे मैंने एक नया कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब क्या चाहिए, यहाँ पर आता है, यहाँ पे सबसे पहले है नेम। ओके, नेम, और नेम में क्या जाएगा, हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ से हमें चाहिए अपना नाम, नेम। ओके, दूसरा क्या था, हमारे पास था टाइटल, यहाँ पे टाइटल, फिर से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ से हमें चाहिए ये टाइटल, और फिर प्रोफाइल। ओके, तो अभी हम इमेज का इस्तेमाल अभी नहीं ले रहे हैं। कंटेंट, कंटेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेंट, यहाँ से आया हमारा कंटेंट। अब देखो, जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, ये वाला ज़रा तो चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ यही चेंज होगा, जो नेम जो यूज़र का नाम है वही देगा। तो इसलिए तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जेक्ट में जो भी नाम आएगा वो सेव हो जाएगा डेटाबेस में। ओके, तो लेट्स सेव एंड ट्राई अगेन। और एक बात, इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर आ जाएगी, अभी सेव भी तो करना होगा डेटाबेस में, तो उसके लिए हम करेंगे यूज़र, ये वाला यूज़र डॉट सेव, और जब सेव हो जाए तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें कोलर लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जो भी सेव हुआ है हमें दिख जाए। ठीक है, तो जब ठीक है, तो यहाँ पे जब सेव होगी जो भी डेटा सेव होगी वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं। अब हम दोबारा गए, पेज को रिफ्रेश किया, और यहाँ पे डेटा अपना दोबारा से डालेंगे, नंदन प्रसाद, टाइटल Node.js, I am recording a video and upload, और यहाँ पे डेटा सेव हो चुकी है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे एक आईडी भी जनरेट हो चुकी है। ओके, तो अब हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने इमेज को सेव करने वाले पार्ट में।